यहोशू की 7वीं अध्याय में एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है आकान करके नाम आता है। आमीन। ये आकान का मतलब क्या है? ट्रबलर, यानी दुख देने वाला, कष्ट देने वाला या क्लेश उत्पन्न करने वाला, ये अर्थ है। वो सचमुच में वैसा ही था, वो अपने नाम के हिसाब से, क्योंकि इसने क्या किया है, इसके चलते क्या हुआ है करके यदि हम देखते हैं, जब इज़राइल लोगों को मिस्र में से ले आता है और वहाँ पर उन्होंने यरदन नदी को पार कर कर यरीहो शगरपनाह को वो कैप्चर कर लेते हैं। जब यरीहो शगरपनाह को कैप्चर करने के बाद अगला शगर आता है आई शगर। जब इस आई शगर को उन्होंने कैप्चर करने के लिए अपने लोगों से कुछ लोगों को वो बेचते हैं यहोशू ने। जब बेचा है तब उन लोग जाकर क्या करते हैं, उन्होंने कहते हैं कि आई शगर तो बहुत ही छोटा है यरीहो से, इसको हम आराम से पकड़ सकते हैं करके जब कह रहे थे, उनमें से 3000 पुरुष लोग जाते थे कि आई शगर को पकड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, आई के रहने वाले इन लोगों को, इजराइलों को इतना मार डाला है, इनको बहा दिया है, इसके चलते 36 लोगों की मौत होती है, 36 सैनिक मर जाते हैं। तो जब यहोशू को ये बात बहुत ही दुख दिया और इनको पता नहीं चला क्यों ऐसा हुआ है, यरीहो को तो हम आराम से जीत लिया है, ये आई शगर छोटा था लेकिन हम क्यों नहीं जीत पा रहे हैं करके जब यहोशू ने सोच ही रहा था, तब परमेश्वर ने बताया है कि क्या हुआ करके। तो सारे इज़राइल जो है उन्होंने पाप किया करके परमेश्वर बताते हैं। हालेलुया। सो ये पाप कैसा हुआ है, क्या हुआ है करके यदि हम देखते हैं तो हमें पता चलता है, यहाँ पर जब यहोशू ने यरीहो शगर को पकड़ने के पहले परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा, यहोशू से कहा गया है, यानी यरीहो जो भी चीज़ें मिलेगा उनमें से एक भी चीज़ को नहीं लेना है, और दूसरा वो शगर में जो आपकी सोना या चांदी या पीतल उन चीज़ों को क्या करना चाहिए, उस चीज़ों को अलग करना है, यानी पवित्र करना है, परमेश्वर के भंडार में उसको पहुंचाना है करके बताता है। यानी 2 आज्ञा को परमेश्वर ने दिया है। एक तो वहाँ की किसी भी चीज़ को, वो सारी चीज़ें यरीहो में जो भी मिलता है वे सारी जैसे श्रापित चीज़ें हैं, उसको नहीं चुना, अपने लिए नहीं लेना है, उस सबको जला दिया जाना चाहिए। और दूसरा वहाँ की जो सोना चांदी पीतल जो है उन चीज़ों को परमेश्वर की यहोवा के लिए अलग करना चाहिए, यानी पवित्र करना चाहिए करके बताता है। जिन चीज़ों को जब यहोशू ने अपने सारी मंडली को बताता है, सारी मंडली को बताता है, लेकिन उनमें से जो लेवी गोत्र का जो है आकान जो है उसने उस बातों को नहीं माना है। आमीन। उन्होंने क्या किया है आकान ने, यानी उनकी अक्षर से ही, उनकी नाम के अक्षर से ही उन कार्य को हम देखेंगे, इस आकान ने क्या किया करके हम देखते हैं। सो पहला कार्य आकान ने क्या किया, एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस। जब परमेश्वर ने आज्ञा मानने के लिए कहा, लेकिन आकान ने क्या किया है, उस आज्ञाओं को तोड़ दिया है, डिसओबे किया। डिसओबे इसका मतलब उन्होंने क्या किया है वो खुद ही बताते हैं उन्होंने क्या किया करके। 7वें अध्याय की यहोशू में वो बताते हैं, पढ़ेंगे हम 21वीं आयत को पढ़ेंगे कि जब मुझे लूट में बाबेल देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। यहाँ पर वो खुद आकान बताते हैं उन्होंने क्या किया करके। बाबिलोन के एक सुंदर ओढ़ना को इन्होंने लालच करके ले लिया है अपने लिए। ना केवल वो, और वो खुद ही बताते हैं कुछ चांदी और सोने की ईंटें, 50 शेकेल सोने की ईंटें को भी मैंने उठा लिया है और मैं अपने तंबू में, डेरे के बीच में उसको गोद कर वहाँ पर रखा है करके वो बताता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन्होंने क्या किया, परमेश्वर की बातों को उन्होंने उल्लंघन किया है। इसके चलते क्या हुआ करके यदि हम देखते हैं तो इसके चलते इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसका प्रतिफल क्या है। जब हम आज्ञा नहीं मानते हैं परमेश्वर की, उसका प्रतिफल हमें क्या होता है, वही दूसरा सी आकान, ACHAN, ये एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस। सी जो है कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द कम्युनिटी। एक व्यक्ति की पाप के चलते सारे इज़राइल पर उसका कॉन्सिक्वेंसेस आ पड़ा है। हम 7वें अध्याय में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है,
7वें अध्याय का पहला आयत में, परंतु इजरायलियों ने अर्पण की वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया है। अर्थात तो यहाँ पर वो सारी बातों को बताता है। फिर हम पढ़ेंगे 11 और 12 पद को भी पढ़ेंगे। इजरायलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और चल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते हैं। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तुएं सत्यानाश ना कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूँगा। यानी परमेश्वर जो कहे हैं उस आज्ञाओं को पालन नहीं किया, एक व्यक्ति ने पालन नहीं किया, आकान ने, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ है, सारे इजराइल की मंडली पर आ पड़ा है। परमेश्वर ने क्या कह दिया, अब मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, जब तक तू ऐसे श्रापित की हुई वस्तुओं को अपने बीज मध्यम से फेंकेंगे नहीं, तब तक मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा करके सारे इजरायली के ऊपर ये दंड आ पड़ा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम कलिसिया जो है एक देग है परमेश्वर का। इस देग में यदि एक अंग कुछ गलत करेंगे, कुछ श्रापित किए हुए वस्तुओं को अपने साथ रखेंगे या पाप करेंगे, इसका असर सारे शरीर पर पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये तो पुराना नियम की कार्य है, अब तो ऐसा नहीं होता करके। लेकिन अब फिजिकली प्रभु ऐसा किसी को नहीं मार डालता है, लेकिन आत्मिक रलम में हमारे लिए बहुत सारे ऐसे हमारे लिए कुछ श्राप आ पड़ती है, या हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, परिवार में कुछ बढ़ोतरी नहीं हो पाता है, हम बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, या कलीसिया में कुछ आगे बढ़ोतरी नहीं हो पाता है, मिनिस्ट्री आगे नहीं बढ़ती होगी। ये सारी बातें होने का संभव है। परमेश्वर के प्रिय लोग, आज हम अपने आप को ठीक करना आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति, हर एक हम विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें ऐसे श्रापित अर्पित किए हुए वस्तुओं में से, यानी ऐसे कोई भी पाप जो परमेश्वर की अप्रसन्न की कार्य हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इसका असर सारे मंडली पर पड़ेगा। नया नियम में देखते हैं तो प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में हम देख सकते हैं, जब पतरस के पास एक कपल्स आते हैं अनन्या और सप्पीरा करके, उनके कार्य में हम सबको पता है, यानी पूरा नया नियम में भी ये बातें हुआ है करके हम देख सकते हैं। तो आज शायद परमेश्वर फिजिकली हमें नहीं मारे होंगे, लेकिन स्पिरिचुअल रेल्म में काफ़ी कुछ चीज़ें नुकसान होता है। आमीन। ओके, सो एक व्यक्ति की पाप, जिस पाप को उन्होंने छुपाया है, वचन में क्या लिखा है, हम पाप को छुपाना नहीं चाहिए। नीति वचन में लिखा है, यदि जो पाप को छुपाता है वो जीवित नहीं रह पाता है, वो जीवन में सफल नहीं हो पाता है। जो पाप कर दिया तो उसको छुपाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, वरन परमेश्वर के उपस्थिति में आकर उसको हमें छोड़ना चाहिए। आमीन, हालेलुया। और तीसरा कार्य हैच अखान में हिडन सिन, यानी इन्होंने पाप को क्या किया, छुपा दिया है। अपने घर के भीतर जाकर उसमें जमीन में उसको खोदी कर उसमें उसने छिपा दिया है, जिस चीज़ को उन्होंने चोरी किया। हालेलुया। चोरी की ये वस्तुओं को उन्होंने छुपा दिया है। ये बातों को यहाँ पर देखते हैं। सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो खुद ही कहता है मैंने लालच किया है। तो लालच तो वो पाप है, हम सब जानते हैं, लालच नहीं करना चाहिए हमें किसी भी कार्य को। खुद कहता है मैंने लालच किया है, लालच करके उन्हें रख दिया है। इसलिए हमारे जीवन में भी काफ़ी समय हम सोचते हैं ये मैंने पाप किया, किसी को नहीं पता है, ये कार्य जो मेरे जीवन में है किसी को नहीं पता, या ये कार्य मेरे घर में है किसी को नहीं पता करके, लेकिन परमेश्वर सब पता है। हालेलुया। ही इज़ ऑल नोइंग गॉड। आमीन, हालेलुया। वो omniscient गॉड है, omnipotent गॉड है, वो सब वो जानते हैं। हालेलुया। तो हिडन सिन हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए। आकान के जीवन में जो था वैसा हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए। और ये अकाउंटेबिलिटी, परमेश्वर ने इनके पास कुछ कार्य को सौंपा है, इस आज्ञाओं को आपको पालन करना है, इसको उल्लंघन नहीं करना है करके, तब होकर आप इस आगे की जीत पाओगे, तब होकर मैं तेरे संग रहूँगा करके। लेकिन इस अकाउंटेबिलिटी को हम कैसा लेते हैं,
आज भी परमेश्वर हमारे पास काफ़ी अकाउंटेबिलिटी को हमारे हाथों में दे रखे हैं। आमीन। परमेश्वर की हमें महिमा देनी चाहिए हर कार्य के द्वारा। आमीन, हालेलुया। हमें हर समय पवित्र रहना आवश्यकता है। जैसे कि लिखा है, प्रभु ने कहा जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। और यीशु मसीह कहता है कि जो पवित्र है वो और पवित्र बने। आज पवित्रता हमारे जीवन में कैसा है? हालेलुया। और आखिरी एन जो है, नो एस्केप फ्रॉम गॉड्स जस्टिस। यदि हम ऐसा कुछ पाप करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करते हैं और उसको हम छुपा रखते हैं, ज़रूर इसका दंड तो आएगा ही आएगा, उसमें से हम कोई नहीं बच पाएंगे। यहाँ पर आकान और उसके सारे परिवार को क्या हुआ करके हम सब जानते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उन सबको पथराव किया गया है। तो परमेश्वर के प्रिय लोग, आज ज़रूर जैसे हम पाप करते हैं तुरंत कोई हमें पथराव नहीं करता है, तो ऐसा कार्य नहीं होता है। इसलिए हमें ज़्यादा पाप नहीं करना चाहिए। अरे किसी को नहीं पता, मैं अभी भी ठीक ठाक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं किया है करके हम इस तरह से उल्टा नहीं जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसे हमें पता चलता है, जैसे हमने कर दिया है, तुरंत हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए। उस पाप से हमें प्रभु से माफ़ी मांगनी चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। हालेलुया। देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम गॉड्स जस्टिस। आमीन, हालेलुया। 7वीं यहोशू 7वें अध्याय का 25वीं आयत में उसका क्या दंड मिला करके हम पढ़ते हैं। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इजरायली ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए। ये दंड उनको और उनके लोगों को मिला करके हम देखते हैं। सो हमें पाप को छुपाना नहीं है, कंसील नहीं करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में रखकर अंगीकार कर उसको छोड़ना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर जरूर आशीषित करेंगे। सो आकान जैसे हम ना रहें। ही इज़ अ ट्रबलर और क्लेश को उत्पन्न करने वाला व्यक्ति था। पहला उन्होंने क्या किया? एक्ट्स ऑफ डिसओबीडियंस। उनका कार्य एक परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करने वाले कार्य था। और सी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द कम्युनिटी, उसके चलते पूरी प्रतिफल किसको मिला? सारी इजरायली की मंडली को मिला। और H हिडन सिन, उनके जीवन में क्या था? छुपा हुआ एक पाप था। और ये अकाउंटेबिलिटी, हमें अकाउंटेबिलिटी रखना चाहिए। और एन जो है, नो एस्केप फ्रॉम गॉड्स जस्टिस। परमेश्वर की दंड से हम बच नहीं पाएंगे। सो इन कार्य को याद रखें, आकान को हमेशा हम सामने रखें। कभी भी ऐसा कार्य हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका असर किस पर पड़ेगा? सारे परिवार पर पड़ेगी, सारे मंडली पर पड़ेगी, सारे कलीसिया के ऊपर पड़ेगी। आमीन। सो सावधान रहें। परमेश्वर में आशीषित करें। गॉड ब्लेस।